तो देखो, इस साल मार्वल की 3 मूवीज रिलीज होने वाली है। इसमें से एक तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, बची 2 मूवीज, थंडरबोल्ट एंड फैंटास्टिक फोर। जिसमें से थंडरबोल्ट तो 1 मई को रिलीज होगी और फैंटास्टिक फोर 25 जुलाई को। और इसके बाद मार्वल की कोई भी मूवी रिलीज नहीं होगी, होगी तो सीधा डूम्सडे, वो भी अगले साल 1 मई को, जिसमें कि डॉक्टर डूम मेन विलन होगा। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग डॉक्टर डूम को सेटअप कैसे करेंगे, वो भी सिर्फ 2 मूवीज में। क्योंकि इन लोगों को थैनोस को सेटअप करने के लिए पहले एवेंजर्स से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक 8 साल लगे थे, जिसमें भी 2 बड़ी-बड़ी मूवीज में कैमियोज और सीधा 2 बड़ी मूवीज में विलन। तो अब ये लोग इतने कम समय में डॉक्टर डूम को कैसे सेटअप करेंगे। हाँ, मानता हूँ कि डॉक्टर डूम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए इनको कम से कम 3-4 मूवीज तो चाहिए, जिसमें कि लोग समझ सके डॉक्टर डूम किस लेवल का थ्रेट है। जस्ट लाइक थैनोस। हाँ, उनके पास अभी 2 मूवीज है डॉक्टर डूम को दिखाने के लिए, लेकिन शायद डॉक्टर डूम एक ही मूवी में दिख सकता है, वो भी सिर्फ फैंटास्टिक फोर में। क्योंकि हर कोई जानता है डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर का रिश्ता। और मुझे लगता भी नहीं कि ये लोग डॉक्टर डूम को थंडरबोल्ट्स में दिखाएंगे। ये लोग शायद सिर्फ फैंटास्टिक फोर को दिखाएंगे, वो भी कैमियो में, कि ये लोग अपनी धरती से हमारी धरती पे आए क्योंकि गैलेक्टस ने इनकी धरती तबाह कर दी, इसलिए ये लोग हमारे अर्थ 616 के यूनिवर्स में आए हैं। या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी कुछ भी बक रहा हूँ। वैसे भी हाल ही में थंडरबोल्ट्स के प्रीव्यू में उसके पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हो गए थे, जिसमें कुछ ऐसा ही है। मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, कि मुझे कहीं मिला नहीं। अगर तुमने देखा है तो कमेंट में बताना। और ऊपर से जो रिव्यू हुए थे उसमें भी काफी पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं मूवी के। और यही सेम हाल फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के साथ भी है। ये देखकर लग रहा है कि मार्वल का कमबैक होगा, लेकिन वो तो डेयरडेविल से ही हो गया था। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा ये है ये लोग 2 मूवीज में डॉक्टर डूम को सेटअप कैसे करेंगे, कि लोगों को डूम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है ये भी पता नहीं। हाँ, मानता हूँ कि मैं डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का विलन है और इसे लोग फैंटास्टिक फोर में ही इंट्रोड्यूस करेंगे, 25 जुलाई को आने वाली। लेकिन इसके बाद सीधा डूम्सडे रिलीज होगा अगले साल, और एक ही मूवी से सीधा विलन बन जाना थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोग भी कनेक्ट होने चाहिए उससे। कहीं डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करके इसका हल कैंग जैसा ना हो जाए। कमान, इतना तो भरोसा है रूसो ब्रदर्स पे। या फिर रूसो ब्रदर्स के कुछ और भी प्लान हो सकते हैं, ये लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। वैसे भी रूसो ब्रदर्स ने बताया है कि बाकी एवेंजर्स मूवी से डिफरेंट होगी। हाँ, मुझे पता है अभी भी इनके पास सेटअप करने के लिए और 2-4 सीरीज है, लेकिन लगता नहीं इनसे कुछ हो पाएगा, क्योंकि आयरन हार्ट से किसी को मतलब नहीं है और वंडर मैन किसी को पता नहीं है। बची लास्ट में 2 एनिमेटेड सीरीज, एक मार्वल ज़ॉम्बीज और एक आइज ऑफ वकांडा। दोनों एनिमेटेड सीरीज है, और तुम्हें पता है मार्वल का एनिमेटेड सीरीज में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ज़ॉम्बी हो या आइज ऑफ वकांडा हो, दोनों को कैप्टन कार्टर में बीच में कांड घुसाड़ेंगे। तो इससे भी उम्मीद छोड़ दो, इन सबको छोड़ो। तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये लोग अवेंजर्स डूम्सडे तक डॉक्टर डूम को कैसे सेटअप करेंगे, वो भी 1-2 मूवीज में। और तुम थंडरबोल्ट्स देखने वाले हो या नहीं, ये भी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।